वेलकम टू द चैनल। और ये तीसरी वीडियो है आईआईटी के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें। तो ये आईआईटी के क्वेश्चन नंबर 3 है, आईआईटी जेईई 2020 एडवांस्ड पेपर 1। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फंक्शन, दो फंक्शंस डिफाइंड किए गए हैं एफ और जी। वो ऐसे फंक्शन हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन माइनस समथिंग समथिंग, एंड आपको एरिया बताना है इस और एक्स इक्वल टू ज़ीरो के बीच में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पता है कि बेसिकली हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पहले आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है, फिर किस रीज़न के बीच में बनेगा उसका हम लिमिटिंग पॉइंट लेंगे, तभी ना हम उस इंटीग्रेट करेंगे किसी लिमिट के बीच में। तो सबसे पहले होती है कर्व ट्रेसिंग। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कर्व ट्रेसिंग कैसे होगी, और यहाँ तो हमें बहुत ही थोड़ी सी कर्व ट्रेसिंग यूज़ करनी है, हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाना है ताकि हमें हमारी लिमिट पॉइंट्स मिल जाए। तो पहला हम फंक्शन चुनते हैं जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, मतलब ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैं भी मतलब 2-3 बार मैंने इंटीग्रेशन किया तब जाके मेरे से वो सही इंटीग्रेशन हुआ। तो उसके बाद इन्होंने किया मॉड लगा दिया। बच्चे वैसे मॉड से डर जाते हैं। सो मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए आज मैं एक छोटी सी बात इसमें बता देता हूँ कि मॉड एक्स जो है वो होता है x और माइनस एक्स। ये कब होता है, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, और ये कब होता है x लेस देन 0 पे। तो अगर इस x की जगह मॉड में x माइनस वन है तो जहाँ जहाँ x था वहाँ x माइनस वन हम रख दें। तो यहाँ x माइनस वन, यहाँ माइनस ऑफ x माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे x माइनस वन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस वन इज लेस देन 0। कोई दिक्कत? आप समझ गए होंगे कि अब मैं मॉड को इस तरह से ब्रेक करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक कब ब्रेक होगा, जब ई के पावर एक्स माइनस वन एंड माइनस ई के पावर, जब ये वाली बात आएगी प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स। और ये कब होगा, जब एक्स माइनस वन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। राइट। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल इसमें लगेगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे, आपको ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्वल असल में कहाँ लगेगा मैं अभी दिखाता हूँ कि ई के पावर, अब दूसरे वाली क्वांटिटी एक्स माइनस वन और माइनस, अब जब ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसका मतलब यही बच जाएगा एक्स माइनस वन। सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस विल गिव यू 0। और ये कब होगा, जब x माइनस वन जो है वो लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों जगह आ गया। अब ये किस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं 1 ही पे दिक्कत है ना, x इज इक्वल टू वन, दोनों कंडीशन 1 पे दिक्कत है, 1 ही पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f एट 1 क्या होगा, देखिए कि e के पावर 1 माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन माइनस वन, 1 माइनस वन 0, 1 माइनस वन 0 और 1 माइनस वन 0। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो इक्वल पे आई, ये सही है। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वल लगाना है ये गलत है। आप समझ गए होंगे। अब इस तरफ ब्रेक करते हैं हम। इसके बाद आप कभी भी मॉड फंक्शन देखिए, इसमें मॉड में इतना ही नहीं बहुत आगे भी हो, तो आप इस प्रोसेस को जाइए, पहले ये लिखिए और x की जगह वो जो फंक्शन अंदर लिखा है उससे रिप्लेस कर दीजिए, आपको सारी कंडीशंस अपने आप मिल जाएंगी। सो ये एक छोटे सी बात मैंने बता दी इस वीडियो में। तो देखिए हमें दो तरह से मिल गया है। अगर फंक्शन में x लेस देन, इससे आपको क्या मिल जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये है तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं ग्राफ को इधर बनाता चलता हूँ ताकि पूरा ग्राफ एक ही साथ मैं यहीं बना दूंगा। ये है 0 और यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये जो है पॉइंट वो 1 है। तो जो फंक्शन है वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगा, एकदम साथ चलेगा 0। इसके बाद हमें देखना है कि ये फंक्शन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि भाई इसके बाद वो 0 तो नहीं हो रहा है मिनिमम। इसका मतलब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसे पता लगेगा, कल ही के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डेरिवेटिव निकालिए, f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x निकालेंगे। तो 0 पे तो ये वाला तो 0 ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे तो e के पावर x माइनस वन का e के पावर x माइनस वन, लेकिन ये 1 माइनस एक्स, तो समझ रहे हैं आप, चेन रूल लगाएंगे और ये प्लस ई के पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस क्वांटिटी है, इसका मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और समझिए ये क्वांटिटी अब कभी भी 0 नहीं होने वाली है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये जो मैंने थ्योरम यहाँ यूज़ किया कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में चर्चा कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो को जाकर देखें।
इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमेशा यहाँ से ऊपर जाएगा। अब कैसे जाएगा इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे ऊपर जाएगा कहीं जाएगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट खाली हमें यही पॉइंट्स चाहिए थे, वो हम निकालते जाए। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास था gx। gx इक्वल टू में क्या था कि 1/2 e के पावर x माइनस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, आप सिंपली ऐसा करिए कि इसको ऐसे देखते हैं, हम दूसरे एक बहुत अच्छे ट्रिक के ऊपर चलते हैं कि e के पावर x माइनस 1 एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन e के पावर x माइनस 1। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ। अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी AMGM इनइक्वालिटी पे, तो वो इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, मैं इसका बाउंड ही निकाल दे रहा हूँ कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा होगा। तो देखिए ये क्या निकला हुआ है, दो नंबर्स का AP निकला हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन निकला हुआ है। तो ये जो होता है GM से बड़ा होता है हमेशा, और GM क्या होगा इन दो नंबर का, अंडर रूट में e के पावर x माइनस 1 डॉट e के पावर x माइनस 1। ये दिस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका बाउंड है कि 1 पे मतलब gx जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगा, gx जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। मतलब कि ये जो gx का पॉइंट है ये 1, और ये मान लीजिए यहाँ कहीं चलेगा, तो इसके ऊपर ही है ये ग्राफ, इसके नीचे नहीं है। ये ग्राफ जो ये आपका इस चीज़ का ग्राफ है, ये इस लाइन के ऊपर है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम अपनी पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको जो चाहिए। लेकिन अब ये देखिए कि जब आप देखें कि 1 के ऊपर बढ़ रहा है हमेशा, ये मान लीजिए ये पॉइंट है 1, इसके ऊपर जाना है हमेशा, तो और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब हम इसके इधर जाएं तो भी हमें ऊपर ही जाना है, और इसके इधर जाएं तो भी हमें ऊपर ही जाना है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं स्ट्रेट लाइन खींच दिया, मैं इसलिए इसको रैंडम बना रहा हूँ कि आप कहीं पैराबोला ना समझ लें, ठीक है। ये ऐसे कहीं ऊपर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, उससे कैसा ग्राफ है उससे नहीं मतलब, हमें जो चाहिए तो वो मिल गया। मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, इसके और एक पॉइंट ये मिल गया हमें, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, और ये पॉइंट एक जो आपके पास था, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको नहीं निकालेंगे। तो वैसे वो पॉइंट कैसे निकलेगा, ये x इक्वल टू 0 लाइन है, तो x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो 2 पॉइंट समथिंग इसके आगे ही कुछ जाएगा, कुछ यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये रीजन का एरिया निकालना है, ये जो रीजन बना इसका एरिया निकालना है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो कर्व है ये छोड़ रहा है इस लाइन को, मतलब कि हमारे पास एक बेस लाइन है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट में भी डिवाइड करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन इधर के रीजन के लिए होगा, एक इंटीग्रेशन इधर के रीजन के लिए होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो fx 0 है, fx 0 है यहाँ से यहाँ तक, तो इस बाउंड्री के बीच में जो इसका इंटीग्रल निकलेगा वो होगा इंटीग्रल ऊपर वाली लाइन gx, ऊपर वाली लाइन gx माइनस fx होता है, लेकिन fx तो 0 है, इसका मतलब gx dx, और हमारी पॉइंट कहाँ था 0 से 1। एक इंटीग्रल ये हुआ प्लस दूसरा इंटीग्रल, ये जो पॉइंट हमने निकालना है अभी, ये जो पॉइंट अगर हमें निकल जाए, ये जो पॉइंट कोई भी होगा x1, तो हम यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे निकालेंगे, 1 to x1। देखिए 1 से x1 जा रहे हैं, और ऊपर कौन सा ग्राफ है, gx है, और नीचे कौन सा ग्राफ है, fx है। ये हो गया आपका इंटरवल ट्रेसिंग की। अब ये मिल गया आपको, आपको पता है कि अब सिर्फ बचा क्या है निकालने को, ये पॉइंट। और ये कैसे निकलता है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व की वैल्यू सेम होगी। तो मैं यहीं बगल में ही निकाल दे रहा हूँ, और इसको मैं मार्क कर दूंगा ताकि आप समझ जाएं। तो देखिए e के पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e के पावर 1 माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू 1/2 e के पावर x माइनस 1 एंड प्लस e के पावर 1 माइनस एक्स। और ये कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि fx इक्वल टू gx जब होगा तभी तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए वो 2 बाई इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से थोड़ा सा आप समझें कि ये कैलकुलेशन ही है, आपको अपनी कॉपी पेन लेके तुरंत मेरे साथ साथ करना चाहिए कैलकुलेशन। e के पावर x माइनस 1 3 e के पावर 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा e के पावर 2x माइनस 2, और ये 3, इसका मतलब 2x माइनस 2 इक्वल टू ln, ये e है 10 नहीं है, अगर log लगा देंगे तो बेस 10 हो गया, ln का मतलब बेस e है, या फिर log का मतलब कोई भी बेस हो सकता है, ln का मतलब होता है बेस e। तो ये 3 हो गया, और x इक्वल टू हो गया 2 प्लस ln 3, और ये जो 2 था वो भी नीचे जाएगा, तो ये 1/2 ये 1/2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ln रूट 3। सो जो वैल्यू थी x1 वो हमें निकल गई ln रूट 3, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं ताकि याद रहे बस। तो आपको अब कौन सा अब इस इंटीग्रल को हम अच्छे से लिख देते हैं, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में, उसके बाद इंटीग्रल सॉल्व करना एक बड़ी बात है इसमें। gx की वैल्यू थी 1/2 e के पावर x माइनस 1 प्लस e के पावर 1 माइनस एक्स। ओके, ये gx हो गया, dx एक इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 1, और हमने रेड वो x1 क्या निकाला, x1 इक्वल टू 1
प्लस ln√3 और जी एक्स माइनस एफ एक्स मतलब 1/2 x-1 प्लस ई के पावर 1 माइनस एक्स, इसका माइनस करना है एफ एक्स के साथ, और कहाँ से 1 से x में है तो ये 0 वाला तो काम ही खत्म, ये वाला बच गया। तो ई के पावर x-1 एंड माइनस ऑफ ई के पावर 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट और ये dx। सो अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं सब जगह ई है तो इंटीग्रल तो आसान है, लेकिन प्लस माइनस की गलती होना बहुत ही नॉर्मल है, सभी से होती है प्लस माइनस की गलती। सो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन कभी भी आप फर्स्ट में अटैम्प्ट ना करें, आप इस क्वेश्चन को बाद में ही करें, क्योंकि प्लस माइनस की गलती होती है, इतनी मेहनत करो और प्लस माइनस की गलती हो जाए। तो पहला इंटीग्रल ये था, अब इसको सॉल्व करना है, ये आई में नाम दे रहा हूँ इसका, सॉल्व करना है I1, सॉल्व करना है तो काम क्या करते हैं कि 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 ई के पावर x-1 प्लस 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 ई के पावर 1 माइनस एक्स dx। इसका इंटीग्रल तो ई के पावर x-1 ही हो जाएगा, 0 से 1 आप लिमिट रखेंगे, 1/2 बाहर ही है, प्लस 1/2। इसका इंटीग्रल थोड़ा दिक्कत है, 1 माइनस एक्स है, तो अगर आप इसको t मानेंगे तो ये वाली जो साइन है वो माइनस कर देगी, बाहर माइनस साइन आएगा। सो ये जो प्लस साइन मैंने लिख दिया है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 1/2 ई के पावर x-1 और इसकी भी लिमिट 0 to 1, एक ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए 1 रखिए तो 1 - 1 0, ई के पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 0 रखेंगे तो ई के पावर -1 आपको मिल जाएगा, और 1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2। यहाँ भी सेम 1 माइनस, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये 1 माइनस एक्स होगा, शॉर्ट मिस्टेक, ये सब मिस्टेक बिल्कुल लाजमी है, सभी से होंगी। तो ई के पावर 1 माइनस एक्स है तो आप 0 रखेंगे तो आपको ई मिलेगा, और माइनस जब जब 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 - 1 0 और ई के पावर 0 का मतलब 1, और माइनस जब 0 रखेंगे तो ई मिलेगा आपको। हाँ गुड, ये सब गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस तो करने तो लायक हैं, क्योंकि उतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर कर्व ट्रेसिंग आपको आती है तो ये क्वेश्चन आप स्केच कर लेंगे, बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन शुरुआत में नहीं करने चाहिए कभी भी। सो ये 1/2 कट जाएगा आपस में, ये बच जाएगा आपका, अगर आप 1/2 को कॉमन ले लें बाहर तो यहाँ ई बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ ई के पावर -1। आप और भी तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। अब आप देखें, अगर आप अपना आंसर मिलाएं तो देखिए ई के पावर ई माइनस ई के पावर -1/2, मतलब कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, बस ये और ये दो ऑप्शन बचे, इन्हीं दो में अब बचना है। मतलब कि आपको पता लग गया कि जो इंटीग्रल आप अगला सॉल्व करने वाले हैं उसका आंसर यही होने वाला है, 2 + √3 या 2 - इंटीग्रल ये है I2 समथिंग। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/1 + ln√3। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 x-1 एंड रुकिए, और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिख दूँ, और इधर देखिए तो माइनस ई के पावर x-1 माइनस माइनस प्लस ई के पावर 1 माइनस एक्स एंड dx। अब ये और ये आपस में मिलकर आपको दे देंगे -1/2 ई के पावर x-1, और ये मिलकर आपको दे देंगे 3/2 ई के पावर 1 माइनस एक्स। अब मैंने पहले इसीलिए ले लिया कि माइनस को पहले लिखना अच्छा नहीं लगता। 1 + ln√3, इसको सॉल्व करते हैं, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, और ई के पावर 1 माइनस एक्स का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो माइनस भी आएगा साथ में, तो माइनस को मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 1 + ln√3 तक। इसी तरह आप जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये साइन नहीं चेंज होगा, ये जैसा का तैसा वैसे ही आ जाएगा, 1 + ln√3। अब इसको आप सॉल्व करें तो -3/2, इसको रखते हैं ई के पावर 1 माइनस ln√3 एंड -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पावर, और ये 1/2 ई के पावर 1 + ln√3 -1, और ये -1 आप समझ गए होंगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल। सो आपके पास बच गया 3/2 हो रहा है, यहाँ 3/2 है, और यहाँ पे बच गया ई के पावर -ln√3। ये गलतियाँ इसमें बहुत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एकदम ध्यान से धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहे। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 1/√3 दे देगा, आपको पता है ई के पावर अगर ln a है तो वो a के बराबर आ जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3/2 जो था पहले से वो 3/2 है, माइनस इसको मैं थोड़ा सा लिख दूँ कि ये √3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/2√3 और माइनस 3/2 और -√3/2 और +1/2। तो देखिए इसको अगर आप एक साथ ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, या फिर इससे पहले ये करिए कि आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -√3/2, और यहाँ पे हो जाएगा -√3/2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस में 2 नीचे होगा, 4 ऊपर आ जाएगा,
राइट, 4 ऊपर आ जाएगा, सो ये कैंसिल होकर 2 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -√3 और ये +2, मतलब 2 -√3 आपके I2 इंटीग्रल की वैल्यू आई। आप समझ रहे हैं? तो देखिए पहला इंटीग्रल ये था हमारा जिसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे। देखिए मेरे से कई बार ये सॉल्यूशंस गलती हुए हैं ड्यू टू सम एरर्स, और दूसरा हमने ये अपना आंसर निकाला था पहले वाले इंटीग्रल के लिए 1/2 e माइनस ई के पावर -1, और दूसरे इंटीग्रल के लिए हमने ये निकाल लिया है ये। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस 1/2 e माइनस ई के पावर -1 और +2 -√3, एंड दिस वाज योर आंसर। सो मैंने तो 3-4 बार इसको रफ में किया, एक बार आपके वीडियो बनाने में किया, तब भी मेरे से 2 बार 3 बार गलती हो गई। तो ये क्वेश्चन कभी भी आप करें तो जब आपके पास लास्ट समय बचे उसी समय करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं और माइनस प्लस की गलती होना बहुत लाजमी है। लेकिन माइनस प्लस की गलतियों को और ये सब चीज़ों को अगर छोड़ दें तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं कि कैसे आपको पता लगेगा ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शंस के अच्छी चीज़ें यूज़ हुई हैं, फिर कैसे आप उनके एंड पॉइंट निकालेंगे, इस तरह की अच्छी चीज़ें यूज़ हुई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।